आप सबका फिर से हमारे इस YouTube चैनल निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो आज हम स्पीडी करंट का ऑब्जेक्टिव 570 से 650 तक 650 तक ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 570 से पहले का ऑब्जेक्टिव हम लोग का हो गया। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? 8 लोग। प्रत्येक रखे 8 लोगों को 2023 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में कोई पदक या फिर स्वर्ण पदक जीता है? 58 वर्षों के बाद ये भारत ने जीता है। भारत ने किस देश में सीपीओ बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? म्यांमार में। सीपीओ बंदरगाह जो कि म्यांमार में है, इसका संचालन कौन शुरू कर दिया है? भारत शुरू कर दिया है। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया। डिजिटल हेल्थ कार्ड अपनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। संजय प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? भारतीय नौसेना से। प्रोजेक्ट संजय का संबंध भारतीय नौसेना से। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? कि भारत और बांग्लादेश के बीच है। भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया। कहां से था? भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित। 15 मई 2023 को पारिवारिक और सांख्यिकी परिवर्तन में के थीम दिवस में कौन सा दिवस मनाया गया है? परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। इसका थीम क्या था? परिवार और जनसंख्या के परिवर्तन। हाल ही में भारतीय मुल्क किस अमेरिका को महिला संबंधी मुद्दों के अमेरिका के दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीमा ठाकुर या फिर गीताराम गुप्ता? ये गीताराम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडमैन को नया कोच नियुक्त किया है? ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं, न्यूजीलैंड के हैं या ऑस्ट्रेलिया के? ये न्यूजीलैंड के हैं। ग्रांट ब्रैडमैन जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी हैं, इनको क्या किया गया? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में खबरों में कहा मोंदलम चेनमू उत्सव आयोजित हुआ है? राजगीर, लेह या फिर कोहिमा में? लेह में हुआ। मोंदलम चेनमू उत्सव कहाँ मनाया गया है? लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ समझौता किया है? कौन सा आईआईटी ने किया है? आईआईटी मद्रास किया है। डीआरडीओ के साथ आईआईटी मद्रास ने समझौता किया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का कहाँ आयोजित हुआ है? ये राजगीर, कोयम्बटूर या फिर नई दिल्ली में? ये नई दिल्ली में हुआ है। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर यानी पीजी करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आलिया नाज, नवीसा उम्माल या फिर आफिया नाज? नवीसा उम्माल। कौन थी ये? नवीसा उम्माल थी। लव इन द 90s नामक फिल्म तागिल समुदाय पर बनी पहली फिल्म यह किस राज्य से संबंध है? अरुणाचल प्रदेश से। तागिल समुदाय का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। इनके ऊपर कौन सी फिल्म बनी है? लव इन द 90s। भारतीय मूल के किस अमेरिका को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरा टंडन को नियुक्त किया गया है। फिंच रेटिंग वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है? 6.6%। सिर्फ 6% बोलिए। फिंच रेटिंग में वित्तीय वर्ष 2023-24 भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगा? 6%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? स्मृति ईरानी। ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इनके पास अभी ये अल्पसंख्यक मंत्री है और कपड़ा महिला विकास मंत्री भी स्मृति ईरानी भी भारत की है। ढाका यानी ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण वहां आयोजित किया गया? 6ठा संस्करण वहां आयोजित किया गया है। महासागर सम्मेलन का 6ठा आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पंजाब बन गया। स्वास्थ्य का अधिकार भी लागू करने वाला भारत का राजस्थान। चलने का अधिकार पूछेगा तो ये पंजाब हो जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए कहाँ की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चलाया है? केरल, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश? उत्तराखंड के पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया है। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तंजानिया, ग्वाटेमाला या फिर बेलारूस?
ग्वाटेमाला में। ग्वाटेमाला। फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। ईरान जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? नीलोफर हमीदी, इलोह मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। ये इनमें से सभी को है। नीलोफर हमीदी, इलोह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। ये तीनों ईरान देश के पत्रकार है और ये जेलों में बंद है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि 2023 में शांति का नोबेल किसे दिया गया? ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। 2023 में शांति का नोबेल नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, जो कि ईरान की पत्रकार है, अभी जेलों में बंद है। इनको ये महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाई थी, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोचा को किस देश के द्वारा नामकरण किया गया है? यमन के द्वारा किया गया है। बिपरजॉय का नामकरण कौन किया है? बांग्लादेश किया है। मोचा का नामकरण यमन किया है, जो कि बंगाल की खाड़ी में उठा था, और बिपरजॉय पूछेगा तो उसका बांग्लादेश किया है। हाल ही में एंटोनियो कार्वाजल का निधन हुआ, वो किस से संबंधित है? फुटबॉल के बॉलीवुड? ये फुटबॉलर थे, एंटोनियो कार्वाजल, इनका निधन हो गया। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह लिया है? मास्टर कार्ड लिया है। आईसीसी को ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह कौन लिया? मास्टर कार्ड लिया। किस राज्य ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? आंध्र प्रदेश में। सी हैरियर संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। तो बताइए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? 5800 करोड़, 5800 करोड़ या फिर 5800 करोड़ किया गया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 2023 से सम्मान किसे दिया गया है? योगी आदित्यनाथ। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको योगी आदित्यनाथ को दिया गया। भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया योगी आदित्यनाथ को। हाल ही में सिप्री रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक श्रम व्यय में खर्च में शीर्ष पर रहा है? रूस, भारत, अमेरिका रहा। ये 20 में सबसे ज्यादा सैन्य पर खर्च कौन सा देश करता है? अमेरिका करता है। फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? उड़ीसा ने जीता है। हीरो सुपर कप 2023 उड़ीसा ने जीता। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बना। नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास, जिसका नाम था लॉक्ड शील्ड, क्या था? लॉक्ड शील्ड, 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? चीन में, एस्टोनिया में, इंग्लैंड में? एस्टोनिया के तेलिन में किया गया। एस्टोनिया के तेलिन में। प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पंजाब। नाम से प्रकाश सिंह बादल। यहाँ क्वेश्चन है कि किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शिरोमणि अकाली दल। हाँ, ये शिरोमणि अकाली दल, जो कि पंजाब का राज का पार्टी है ये, और ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। कोप इंडिया 2023 का अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका। कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ये दो किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च सम्मान नागरिक से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी कहाँ है? ये कैनबरा में है। कहाँ? ये कैनबरा में है। भारत के पहले गांव को किस नाम से जाना जाएगा, जिसका नामकरण बीआरओ ने किया है? माना गांव। भारत का पहला गांव बन गया माना गांव। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 38वां है, 46वां है, 35वां है? 38वां। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 38वां है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कितना तारीख को मनाया जाता है? 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल 2023 में जो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था, उसका थीम क्या था? पृथ्वी की रक्षा, हमारी सुरक्षा, हमारे ग्रह में निवेश करें। हमारे ग्रह में निवेश करें, 2023 का थीम था।
किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फतेह का 73 वर्ष का उम्र में निधन हो गया है? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान मुल्क के कनाडाई नागरिक थे। नागरिक पूछा कि कहाँ थे ये? कनाडा के नागरिक थे, लेकिन पाकिस्तान मुल्क के थे। और कभी कभी ये देता है कि पत्रकार भी थे, तो लेकिन नहीं, पत्रकार से ज्यादा लेखक थे। पत्रकार थोड़े समय के लिए किए थे। ये सेट में क्वेश्चन का पूछा हुआ है। पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष। और इसी दिन पर पंचायती राज लागू किया गया था। इसी दिन क्या किया गया था? लागू किया गया था। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? विराट कोहली। ये विराट कोहली बन गए हैं। सरकार ने किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था? युगांडा, सूडान, तंजानिया। सूडान में किया गया। ऑपरेशन कावेरी कहाँ शुरू किया गया था? सूडान में। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर है? वियना, लाहौर, लंदन, न्यूयॉर्क है। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष पर कौन है? न्यूयॉर्क है। किस देश में? तो अमेरिका में। स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत को बनाया। जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल योजना शुरू किया है? केरल राज्य ने एक पंचायत एक खेल परियोजना शुरू किया है। IPL 2023 का फाइनल किस मैदान पर खेला गया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला गया था, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। फाइनल किन दो के बीच हुआ था? चेन्नई और गुजरात टाइटंस के बीच हुआ था, जिसमें चेन्नई जीत गया था, गुजरात टाइटंस हार गया था। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा? IIT मद्रास, IIT मुंबई या IIT खड़गपुर? IIT मद्रास। कहाँ खोलेगा ये? अफ्रीका देश के तंजानिया में। मद्रास का नया नाम क्या है? मुंबई। चेन्नई। बॉम्बे का पुराना नया नाम पूछा तो मुंबई। ठीक है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रांत दास, अरुण सिन्हा या विमल सिंह? अरुण सिन्हा बने हैं, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बने। वीरता पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? दीपिका मिश्रा बन गई। थोड़ा सा तेज रखिएगा। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? बिहार, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु की विधानसभा ने फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया। हारून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में चीन, भारत या अमेरिका? अमेरिका। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन देश शीर्ष पर है? अमेरिका। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? नंदिनी गुप्ता जीते हैं। नंदिनी गुप्ता। 75वां स्थापना दिवस 15 अप्रैल 2023 को कौन सा राज्य मनाया है? हिमाचल प्रदेश मनाया है। 2023 में 10वां अपना स्थापना दिवस कौन राज्य मनाया है? तेलंगाना। कब बना था? 2014 में बना था। जो सबसे नया अथी है वो कौन सा है? तेलंगाना। जम्मू कश्मीर बना, लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश, इसको दो भाग में विभाजित कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, आशा भोसले, आशा पारेख? आशा भोसले को लता दीनानाथ पुरस्कार मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? भीमराव अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद या भीपाजी कामा? अम्बेडकर का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। किस पुरुष क्रिकेटर को मार्च 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? स्टीव स्मिथ, साकिब अल हसन को मार्च महीना के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। ये बांग्लादेश के ऑलराउंडर हैं। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? बेंगलुरु में खोला जाएगा। ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खोला जाएगा। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 को लॉन्च किया है? पाकिस्तान, केन्या या भूटान? केन्या किया। ताइफा 1 जो लॉन्च किया वो किस देश का है? केन्या का।
विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का लॉन्चिंग फेल हो गया। किसने लॉन्च किया था स्टारशिप? इसरो, नासा, स्पेस एक्स। ये किनका है? तो ये एलन मस्क का कंपनी है। ये प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? महिमा भारद्वाज, किशन भारद्वाज या राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? इंदौर में हुआ था। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, जिसको स्वच्छता में पहला स्थान मिलता है। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय। भारत के कृषि मंत्री कौन है? भारत के अर्जुन मुंडा है। अर्जुन मुंडा। नरेंद्र सिंह तोमर जो थे वो हट गए। कौन बने अभी? अर्जुन मुंडा है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रैपिड एक्स। इसका भी नाम बदल दिया गया है। रैपिड एक्स का भी नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नमो भारत। रैपिड एक्स का नाम बदलकर क्या किया गया? नमो भारत, जो कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये, ठीक है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है? हिमाचल प्रदेश। तमिलनाडु किया है। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पास किया है तमिलनाडु। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 2023 में इसका थीम क्या था? हेल्थ फॉर ऑल। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा किया है? 6000 करोड़। 500 मिलियन डॉलर, 325 मिलियन डॉलर, 325 मिलियन डॉलर, जो कि 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर किया गया है? 6000 करोड़। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत 6000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर, जो कि भारत की क्या है? महिला क्रिकेट टीम के कप्तान है। विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर इन्हें दिया गया। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। एप्पल कंपनी ने अपना भारत का पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? मुंबई में किया है। एप्पल का पहला स्टोर भारत के किस शहर में? मुंबई में। किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत किया है? गिरिराज सिंह, आर के सिंह, स्मृति ईरानी। गिरिराज सिंह की है। संगठन से समृद्धि। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित किया गया था? वाराणसी, हैदराबाद, गुवाहाटी। हैदराबाद में किया गया था। अज्ञात शवों को पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश बन गया। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? बिहार, कर्नाटक, असम। कर्नाटक रहा है। फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में पहला स्थान पे कर्नाटक रहा। तो आज हमारा स्पीडी का करंट अफेयर यही समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग स्पीडी का जीएस देखते हैं, ठीक है। बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था? अकबर करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर करवाया था। क्यों करवाया था? तो गुजरात राज्य के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ठीक है। बुलंद दरवाजा है कहाँ स्थित? आगरा को यूपी में है, उत्तर प्रदेश, फतेहपुर सीकरी में। भारत में कितने वर्ष रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कोई आदमी दे सकता है? 5 वर्ष। भारत में न्यूनतम 5 वर्ष जो विदेशी आए वो 5 वर्ष रहे तभी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी किस बांध से लेता है? हीराकुंड बांध से। किसे लेता है? हीराकुंड बांध से। किस नदी पर है हीराकुंड बांध? महानदी पर, उड़ीसा में। वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। वाटर पोलो के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं।
केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा देखा जाता है? गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा देखा जाता है। ये किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली सल्तनत पर कितने शासन किया? 5। कितने राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था? 5। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों के द्वारा शासन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र की मुख्य शाखा क्या कहलाती है? कौन है? जनरल असेंबली है। संयुक्त राष्ट्र की मुख्य शाखा क्या है? जनरल असेंबली है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कौन किए थे? शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कौन किए थे? शांति प्रसाद जैन किए थे। ये कब हुआ था इसका प्रारंभ? इसका प्रारंभ 1961 ईस्वी में हुआ था। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1965 में दिया था। जी शंकर कुरुप को दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरुप को 1965 में दिया था। ये मलयालम के कवि थे और इनको किसके लिए मिला था? तो ओडपुझल के लिए मिला था। ओडपुझल कविता का एक संग्रह था, उनके लिए मिला था। हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार की पहली महिला विजेता कौन है? पहली महिला किन्हें दिया गया था? आशापूर्णा देवी। किनको दिया गया था? आशापूर्णा देवी 1976 ईस्वी में। अभी जो हाल ही में 58वां का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, 2 लोगों को दिया गया। क्या नाम उन दोनों का? जगत नहीं, 57वां था। जगत गुरु राम भद्राचार्य जो कि संस्कृत के विद्वान है, जगत गुरु राम भद्राचार्य, और एक है उर्दू के कवि गुलजार। 2 लोग, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। 57वां पूछा था दामोदर मौजो और 56वां नीलमणि फुकन था। 58वां 2 आदमी थे। ठीक है। कैलोरी जो है किसका मापन होता है? उष्मा का। फर्स्ट पेज देखिएगा। कैलोरी किसका मापन होता है? उष्मा का होता है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? मृदु लोहा का बना होता है। किसका बना होता है? मृदु लोहा का बना होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। NaOH। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है? डाइन होता है। सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई डाइन होता है। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर 10 × -9 मीटर। 10 के बाद -9 मीटर को 1 नैनोमीटर बोलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ। क्या था? देवेंद्रनाथ था। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म का। ये बौद्ध धर्म के 2 भाग थे। बौद्ध धर्म के दो भागों में विभाजित हुआ था। एक हीनयान हुआ था, दूसरा महायान हुआ था। पंकज अदमानी कौन सा खेल खेलते हैं? स्नूकर खेलते हैं। जो स्टिक से नहीं मारा जाता वो स्नूकर खेलते हैं। बहुत होता है उसमें मारा जाता है। जर्मनी की मुद्रा वर्तमान में क्या है? यूरो है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। राज्य पूछेगा तो महाराष्ट्र। नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला महाराष्ट्र में ये है। विक्रमादित्य की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। विक्रमादित्य की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय को। सबसे हल्का पदार्थ कौन है? एरोजोल है। एरोजोल है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? बढ़ता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक जो होता है बढ़ता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। रेडियो तरंग की चाल लगभग कितनी होती है? जितना प्रकाश का चाल होता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ठीक है। सोल्डर जो है किसका मिश्रण होता है? टीना और सीसा होता है। सोल्डर जो है पीवी जो है सीसा और टीन का मिश्रण होता है। Sn + पीवी। पीवी जो होता है ना, हाँ सॉरी, सोल्डर जो होता है ना वो किसका? सीसा और टीन का मिश्रण होता है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? गला है। कौन सा होता है? गला प्रभावित होता है। प्रकाश की तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है? अनुप्रस्थ होती है। धार्मिक तरंग होती है वो क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है।
अम्लीय वर्ष का मुख्य घटक कौन कौन सा है? SO2 प्लस NO2। SO2 और NO2 प्लस नहीं, SO2 जो है और NO2 है जो अम्लीय वर्ष का मुख्य घटक माना जाता है। ये कपास के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़। काली मिट्टी। काली कपास मिट्टी। किस मिट्टी में सर्वाधिक होता है? काली मिट्टी में होता है। मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? पटाका। मकाऊ देश की मुद्रा पटाका। सूरीनाम का पुराना नाम क्या था? डच गुआना। सूरीनाम का पुराना नाम डच गुआना था। श्रीलंका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पटाना कहा जाता है। श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। बैडमिंटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नौका दौड़ से। बैडमिंटन ट्रॉफी नौका दौड़ से होता है। ठीक है। रक्षा जो है कौन सा सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में? समवर्ती। रक्षा है, डिफेंस है, संघ सूची में भारत सरकार इसको देखभाल करता है। रक्षा हो गया, विदेश हो गया, विदेशी हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध एवं संधि, रेल, डाक या बैंक, ये सब कैसा है? संघ सूची में। पुलिस और न्याय राज्य सूची में आता है। न्याय व्यवस्था जो आता है ना ये राज्य सूची। पुलिस, न्याय, जेल, कृषि और सिंचाई किसमें है? राज्य सूची में। शिक्षा, वन, जानवर, कारखाने और श्रमिक ये सभी समवर्ती सूची में। ये सभी समवर्ती सूची में। भारत के तेल शोधक कारखाना जो बताइए, डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? असम में। नून माटी असम में है। बरौनी बिहार में है। बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में है। ट्रॉम्बे मुंबई में है। बॉम्बे हाई भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन है? बॉम्बे हाई है। कौन है? ये सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। ये जानते हैं ये अरब सागर में, मुंबई से अति अरब सागर में स्थित है बॉम्बे है। ठीक है। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। कोचिन केरल में। कोचिन केरल में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1911। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। इंडिया गेट पूछेगा तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट दिल्ली। कुतुब राजवंश ने कहाँ शासन किया था? गोलकुंडा में किया था। गोलकुंडा में कुतुब शाही राजवंश ने शासन किया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। कौन सा राज्य पूछेगा तो? औरंगाबाद जिला है। राज्य पूछेगा महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और बीबी का मकबरा है क्या? औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। औरंगजेब की पत्नी की कब्र है। बीबी का मकबरा वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? अस्टेरेडियन। एक प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 9 एक प्रकाश वर्ष 9.46 into 10 to power 12 किलोमीटर। और मीटर पूछेगा तो 9.46 into 10 to power 15 किलोमीटर। 3 पर हाथ देंगे 15 मीटर हो जाएगा। मीटर 10 to power 15 मीटर। अग्नि 2 जो है एक मिसाइल है भारत का, उसका रेंज लगभग कितना है? कितना किलोमीटर? 1000 किलोमीटर, 2000, 3000? 2000 किलोमीटर। अग्नि 2 का रेंज कितना है? 2000 किलोमीटर। पर्वतों पे जल जो है कितना डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस वहाँ कम तापमान पे उबलने लगता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना कैलोरी होता है? कितना किलो कैलोरी? 860 किलो कैलोरी। 1 किलोवाट घंटा में 1 kWh में 860 किलो कैलोरी होता है। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 19.3 होता है। 19.3 होता है। हवा में धमनी का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकंड होता है। हवा में धमनी का वेग 332 मीटर पर सेकंड। एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम आवेश पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कितना? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो आज हमारा पीटी का जीएस यही खत्म होता है। वीडियो पॉज कीजिए। अब हम लोग पीटी साइंस का टेस्ट पेपर नंबर 5 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है
भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन का नाम क्या था? अप्सरा। अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। डीडीटी की खोज कौन किए थे? मूलर। डॉक्टर पॉल मूलर किए थे। डॉक्टर पॉल मूलर डीडीटी के खोज किए थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? हरगोविंद खुराना। सीवी रमन, विक्रम साराभाई, मेहरा साहब। विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। पेनिसिलिन की खोज कौन किए थे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या किए थे? पेनिसिलिन की खोज। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1975। 1969। 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था इसरो का स्थापना। 1969 को हुआ था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो है कहाँ स्थित है? ये कौन से राज्य में? ट्रॉम्बे। राज्य पूछा तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में स्थित है ये। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? जेम्स हैरिसन, हाइनीमैन या फिर जोसेफ लिस्टर? हाइनीमैन। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक हाइनीमैन। कल्पना चावला का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? कोलकाता, करनाल या इज्जत नगर? करनाल। राज्य पूछा तो हरियाणा में स्थित है। कल्पना चावला जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थी, अंतरिक्ष में गई थी, ये हरियाणा के करनाल में जन्मी थी। ये एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? जोसेफ लिस्टर को। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ था? भोपाल, तारापुर, रावतभाटा। तारापुर हुआ था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर पूछेगा तो तारापुर हुआ था। भारत की पृथ्वी पर क्षेपणास्त्र की तुलना रूस के किस क्षेपणास्त्र से किया जाता है? अग्नि से, स्कड से, नॉक से, नॉमेक से? स्कड से। पृथ्वी का जो तुलना है, जो भारत की मिसाइल है, वो रूस के स्कड मिसाइल से किया जाता है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन सी थी? बछेंद्री पाल, कल्पना चावला, संतोष यादव? कल्पना चावला थी। संतोष यादव वो चली थी हिमालय पे चढ़े थे। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। जेनेटिक कोड की खोज कौन किए थे? हरगोविंद खुराना, पीनमैन या फिर लुईस पास्चर? जेनेटिक कोड की खोज करता कौन है? हरगोविंद खुराना है। रक्त परिवहन की खोज कौन किए थे? ये विलियम हॉर्वे किए थे। रक्त परिवहन की खोज करता कौन किए थे? विलियम हॉर्वे। श्री हरिकोटा प्रक्षेपास्त्र कहाँ स्थित है? प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? कौन सा राज्य में? हाँ, हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। चांदीपुर पूछेगा तो उड़ीसा में। चांदीपुर पूछेगा तो उड़ीसा में। भारत का पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ किया था? जगह बताना। तारापुर में, पोखरण में, अहमदनगर में? पोखरण में। राज्य पूछेगा तो पोखरण ये राजस्थान में है। राजस्थान में। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? छोटे डेट के साथ 18 मई 1974। 18 मई 1974 को किया था। इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुराए। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? होमी जहांगीर भाभा, राजगोपालचारी, मेघना। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये विक्रम साराभाई थे। अब भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में किया गया था। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? रोहिणी, इनसैट 2A या फिर अप्सरा? इनसैट 2A। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 2 है। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। बाघ का स्थापना कब हुआ था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का 1954 में स्थित है। कौन से राज्य में स्थित है ये? महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है बाघ। भाभा का अंटार्कटिका का केंद्र अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? राज्य बताना है। गोवा। भाभा का अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में स्थित है। मलेरिया के कीटाणु की खोज कौन किए थे? यान बिल्कुल, रोनाल्ड रॉस या इवानोवस्की? रोनाल्ड रॉस किए थे। मलेरिया के कीटाणु की खोज रोनाल्ड रॉस। डीएनए की खोज कौन किए थे? वॉटसन एवं क्रिक किए थे। डीएनए की खोज वॉटसन एवं क्रिक किए थे। जमीन से आकाश में मार करने वाली मिसाइल आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? 1990 ईस्वी में। आकाश मिसाइल का प्रक्षेपण 1990 में किया।
महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? 2003 में। 2003 में हुआ था ये। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1990 को कब हुआ था? 90। जीवाणु के खोजकर्ता कौन है? लीवनहॉक। जीवाणु के खोजकर्ता लीवनहॉक। हैजा की टीका के खोज कौन किए थे? रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस। रॉबर्ट कोच किए थे। रॉबर्ट कोच। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन दिए थे ये। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम का स्थापना कब हुआ था? 1987 में। 1987 में। हृदय प्रत्यारोपण का खोजकर्ता कौन किए थे? हार्ट ट्रांसप्लांट का क्रिश्चियन बर्नार्ड एडवर्ड जेनर। क्रिश्चियन बर्नार्ड किए थे। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? 1998 में। 13 मई 1998 में। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 रोहिणी अप्सरा। स्पुतनिक 1 था ये। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। किस देश का था? ये रूस का था। किस देश का? रूस का। रेबीज के टीके की खोज कौन किए थे? लुई पाश्चर चेजर। लुई पाश्चर किए थे। रेबीज के टीके की खोज लुई पाश्चर। तो आज हमारा स्पीडी साइंस भी यही समाप्त होता है।